अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। कनाडा से अमरीका वापस जाते हुए गुफ्तगू। बोले इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं, तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। ईरान में जंग बंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। जो होने जा रहा है वो सबको पता चल जाएगा। अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान जोहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान को मुआहिदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। तेहरान को मेरे कहने पर डील कर लेनी चाहिए थी। G7 इजलास छोड़कर वापस जाने का जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप का रूस शुमाली कोरिया पर ईरान को मदद फराहम करने का इल्जाम। ईरान के इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से तबाहकुन हमले, 3 इजरायली हलाक, मुतादिद जख्मी। हैफा ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल बंद। तेल अबीब और हैफा को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस, तेल अबीब और हैफा में सायरन बज गए। इजरायली फौज की शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकलने की हिदायत। हैफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली फौजी अड्डे पर हमला। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। तेल अबीब में बस डिपो पर मिसाइल हमले से आग लग गई। ईरानी हमलों के सामने इजरायली आयरन डोम कागजी ढाल साबित। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इजरायलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों से डरकर सैकड़ों इजरायली अपने मुल्क से भाग गए। चीन जनूबी कोरिया की इजराइल से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। इसराइल का फिर ईरान पर हमला। तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। सरकारी टीवी पर हमले में 2 खवातीन समेत 3 मीडिया वर्कर्स शहीद। इसराइल का ईरान के एक और आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। अली शादमानी को गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह के तौर पर तैनात किया गया था। अली शादमानी ईरान के सबसे सीनियर फौजी कमांडर और आयतुल्लाह खामनेई के करीबी साथी शुमार होते थे। ईरान ने इसराइल का चौथा F-13 लड़ाका त्यारा मार गिराया। तंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल। वजारत खारजा की भारतीय शहरियों को तेहरान छोड़ने की हिदायत। G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का इरादा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल पर जोर। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तायद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास से कबल अज़ वक्त वापसी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले, आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिश खित्ते के लिए खतरा है। आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ बढ़ेगा, लेकिन बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वार के दहाने पर लाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म का टेलीफोन। ईरान के खिलाफ इजरायली जौहरियत और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहान का बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों को फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अक़लीती किरदार को सराहा। पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत, वक़ार और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुस्बत तख़स्सुस उजागर करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार, तरसीलात इज़्ज़त, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबियों का ख़ुसूसी ज़िक्र किया। पाकिस्तान और अमरीका का तजारती मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग।
वजारत खजाना के मुताबिक तजारत, सरमायाकारी, मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को वुसअत देने का ख्वाहां है। बलोचिस्तान का 2025-26 का बजट पेश। 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए 500 मिलियन रुपए तजवीज़। महकमे सेहत के तरक्याती अमूर के लिए 16.4 और गैर तरक्याती अमूर के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के शोबे के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। गैर तरक्याती बजट का हजम 642 अरब रुपए है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट का हजम 249.5 अरब रुपए मुकर्रर। सूबाई वज़ीर खजाना शुएब नशरवानी कहते हैं कि बजट का कुल तखमीना 1028 अरब रुपए है। बलोचिस्तान को वफाकी हुकूमत से मख्सूलात की मद में। वज़ीर आला पंजाब का म्यू अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में कंधे में तकलीफ के बायस MRI टेस्ट करवाया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने वज़ीर आला पंजाब का खैर मकदम किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद, MS डॉक्टर एहतशामुल हक भी उनके हमरा थे। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला तरमीम से पहले का है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, मौजूदा फैसले पर तो 26वीं तरमीम का इतलाक नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने दलाइल दिए। 26वीं तरमीम के बाद मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार महदूद होगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार महदूद हुआ? मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार कम नहीं हुआ बल्कि वही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या कोई नज़ीर मौजूद है कि जो फरीक अदालत आए उसे रिलीफ मिल जाए? क्या इलेक्शन कमीशन ने 39 मेंबरान के तनासब से मखसूस नशिस्तें दी थी? DG लॉ बोले, हम 39 की हद तक तो मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, ये तो बाकायदा फार्मूला होता है। जस्टिस जमाल मुंदखिल बोले, कौन सा फार्मूला होता है? जस्टिस हसन अजहर ने कहा, अगर फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को मखसूस नशिस्तें क्यों दें? फैसला हो लेने देते और फिर सबको एक साथ मखसूस नशिस्तें देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के हाई कोर्ट रूल्स में तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के नाम खत। रूल्स में तरमीम आईनी और कानूनी तरीक़ाकार की खिलाफ करार। खत में लिखा, बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में की गई कोई भी तब्दीली आइन और कानून के मुनाफी है। इस गलती की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है ताकि इदारे का आइनी वक़ार और दाखिली शफाफियत मुतासर न हो। रूल्स बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट जजेस को हासिल है और ये इख्तियार ना तो किसी और को दिया जा सकता है, न ही किसी मुतबादल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। जजेस तबादले के लिए एडवांस काबीना की जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 48 में वजीर आजम का लफ्ज भी है। क्या मुस्तफ़ा MX फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज वजीर आजम गैर मुअस्सर होगा? जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस और दरख्वास्त गुजारों ने फैसला तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चैलेंज किया। बार कौंसिल के वकील एडवोकेट हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। FBI कमिश्नर्स को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने के फैसले में बड़ी तब्दीली। कमिश्नर के बजाय गिरफ्तारी का फैसला कमेटी तय करेगी। वफाकी वज़ीर खजाना ने कायमा कमेटी बराए खजाना को आगाह कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अब गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर की बजाय कमेटी के हवाले कर दिया गया है। ग्रेड 21 के 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी टैक्स फ्रॉड के मामले पर गौर करेगी। कमेटी मुतमिन हुई तो वो कमिश्नर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार देगी। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी के लिए कम अज कम 5 करोड़ रुपए की रकम होना चाहिए।
एफबीआर में इस्लाहात की जरूरत है, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान इजहार ख्याल। कहा, हमें सोचना होगा कि अवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ तो तब याद क्यों नहीं आया जब पंजाब में 800% तनख्वाहें बढ़ी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से तरक्याती मंसूबों को PSDB में शामिल किया। कौमी असम्बली में शाजिया मरी को इजाफी वक्त देने पर MQM अरकान सिरापा एहतजाज। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल्ख कलामी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बीच बचाव कराया। MQM अरकान ने कहा, पीपल्स पार्टी वाले सारा कराची खा गए। शाजिया मरी ने कहा, कराची सिंध का है, आप कराची हैदराबाद को सिंध से अलग नहीं कर सकते। हमारा टैक्स रेवेन्यू 469 अरब रुपए है। टैक्स में इजाफा नहीं होगा, टैक्स नेट बढ़ेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 28 अजला तक ले जाएंगे। सूबाई वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले साल FBR से 4062 अरब रुपए वसूल होंगे। इस साल का तरक्याती बजट 23% ज्यादा है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, यह सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। मरियम नवाज की सबसे ज्यादा तवज्जो सेहत और तालीम के शोबे पर है। वफाक और पंजाब का बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त बजट है। ज़राई शोबे के मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के आगाज से पहले पेट्रोल बम गिरा दिया। जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पंजाब को सेहत की सहूलियात फराहम करने में दिक्कत हो तो खैबर पख्तूनख्वा मदद के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत ने जितना सेहत तालीम के लिए मुख्तस किया, इतना आपका टोटल बजट नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। KP से मरीज पंजाब के अस्पतालों में इलाज करवाने आते हैं। अतालवी बहरी जहाज ITS एंटोनियो मार्चेलिया की कराची बंदरगाह आमद। पाक बहरिया के ऑफिशियल्स और अतालवी सफीर ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अतालवी बहरिया का जहाज 3 रोजा खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंचा है। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफा बहरी ताउन को फरोग और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा है। पाकिस्तान नेवी अहम बैनुल अक़वामी नेवी से देरपा बहरी ताउन के फरोग के लिए कोशां है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सैनिटर चौधरी तनवीर की कत्ल केस में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तारी। पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ गई। पुलिस हाई कोर्ट से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले गई। चौधरी तनवीर के खिलाफ चौधरी अदनान कत्ल केस का मुकदमा दर्ज है। लाहौर और गिरदोनवाह में बादलों का बसेरा। कई इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। पेशावर, मरदान, नौशहरा, कोहाट, बनू में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश मुतवक्के। समुद्री हवाएं बहाल।